We are the instant Bollywood guy. शक्ल से गए. डन डन सेंटर में एक मिनट। मानसी निधि, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन फॉर योर फिल्म। नो Thank you so much. Thank you so much. चार लुगाई की बात करते हैं तो चार लुगाई में से किसका कौन से नंबर पे आप लोग हैं और यहाँ कैरेक्टर यहाँ नंबर कोई नहीं है, बट हम लोग एक्चुअली इन रियल लाइफ एंड इन रील फिल्म में भी बहुत अच्छे बॉन्ड हमारे दिखाए गए हैं और हम रियल में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो गए हैं. Exactly. Like ऐसे So, बोला कोई जाता है कि number नहीं दे actors can't be सकते. friends, but no, We we've are actually very good become good friends. friends. ये दो लोग अच्छी फ्रेंड्स बन गए. चार लुगाई मतलब एक थोड़ा एक इंक्विजिटिव फील करते कि चार लुगाई मतलब हाँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि एक ही इंसान की चार लुगाई हैं. हाँ, ये ऐसा कई लोगों ने मुझसे भी पूछा है, क्या आप एक ही इंसान लाइक हस्बैंड के साथ चार? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. हमारे डेडिकेटेड हस्बैंड्स हैं हम चारों के. हम एक के साथ नहीं हैं, पर या सो दिस इज चार लुगाई, लाइक चारों के अलग अलग चार वाइब्स हैं, चार वाइब्स बेसिकली लोगों चार की फ्रेंड्स हाँ। का एक बॉन्ड है और उन चारों की लाइफ में सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस हैं जिसको लेके ये फिल्म बनाई गई है. इट हैज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज Yes, जो कि उन औरतों के लिए है जो गांव में रहती हैं, उनके हस्बैंड 3-4 साल के लिए बाहर चले जाते हैं एंड दे आर डिप्राइव्ड ऑफ लव, केयर and yeah, intimacy, emotional support, emotion, सब intimacy, कुछ. everything. तो Like in spite of taking care of everything, like गांव में रह के वो सब कुछ ध्यान दे उनको रही बिल्कुल है. कैटल की तरह ट्रीट किया जाता है. हाँ. बट उनके भी कुछ अरमान हैं, वो किस तरीके से उनको दबाती हैं और वो किस तरीके से निकल के आते हैं, ये पूरी फिल्म में आपको दिखेगा. अच्छा, एक एक करके लाइक मानसी, आपसे पहले जानूंगा आपके कैरेक्टर के बारे में, किस तरह की मतलब ये लड़की है, किस तरह की वाइफ है आप, देन जी मैं रश्मि का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ चार लुगाई में. और रश्मि जो है वो है पूरी मसालेदार, चटपटी, वाइबेशियस, नॉटी भी बहुत है, बहुत कुछ जी को हमारी ट्रिगर करती रहती हैं वो कुछ. सो या शी इज़ फुल ऑफ फन एंड वेरी लाइवली. रश्मि जो है मेरा कैरेक्टर उषा का है. उषा एक बॉस लेडी की तरह है, लीड करती है बाकी तीन लुगाइयों को. और उषा दीदी जो कहते हैं उनको ये बाकी जीजियाँ ना नहीं करती. बाय द वे जीजी वर्ड हमने यहीं से डिराइव किया. हम एक दूसरे को रियल लाइफ में भी जीजी कर देते हैं, सबको जीजी कर देते हैं. लुगाइयों को और भी लुगाइयाँ आगे उन्हें भी हम जीजी. जी को हर बार आप लोग जी यस सिस्टर को जीजी वर्ड बोला जाता है. तो मेरा कैरेक्टर बहुत ही कंपोज्ड है, इमोशनल है, इसमें रोमांस भी है और हाँ थोड़ी बहुत उसमें जिसको बोलते हैं नटखटपन उसमें भी है. और जैसा कि मैंने बताया लीडरशिप क्वालिटी है इस कैरेक्टर में. और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर कैरेक्टर इक्वली इम्पोर्टेंट है और हर कैरेक्टर की अपनी ब्यूटी है. आई है. थिंक एवरी सिंगल कैरेक्टर इन द फिल्म बिसाइड्स जो हम चार लोग हैं उनके अलावा भी सारे एवरी characters ने कैरेक्टर बहुत अच्छा काम किया है. बहुत अच्छा किया है. और और सबकी अपनी स्पेशलाइज वो आपको कैरेक्टर्स दिखेंगे. वो सारे कैरेक्टर्स अलग अलग अपनी कैरेक्टराइज कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ दिखेंगे आपको पर्टिकुलरली. तो लुक पर आप जैसे कि गांव, इनफैक्ट लाइक यू सेड लाइक इट्स अ स्मॉल टाउन शायद होगा या मथुरा की लुक कहानी है. वगैरह कैसा है बिल्कुल गांव वाली साड़ियों में हम हैं और जी, हम ऐसे ही लुक में हमारे पैरों की भी वही सिंथेटिक हालत है. साड़ीज में है, बाल बस ऐसे मिनिमल मेकअप, गंदी बाटा की चप्पल पहनी है हम लोगों ने टू गिव दैट ऑथेंटिक रियल फील टू द रियलिस्टिक है. कैरेक्टर. तो फिल्म ही पूरी ऐसी रस्टिक रियलिस्टिक क्रूड फॉर्म जो है वैसा दिखाया गया है. कुछ भी उसमें बनावटीपन नहीं है. तो इसमें कितना लाइक वर्क करना पड़ा अपने लुक के लिए? यू हैड डन एनी वर्कशॉप व्हेन यू ऑल We had विजिट workshop and we were guided by our writer, director, producer. उन लोगों हमारे ने- एक्सेंट के लिए, बॉडी लैंग्वेज वगैरह के लिए, जैसे ठीक है तो हमारी वर्कशॉप्स हुए थे, स्क्रिप्ट रीडिंग वगैरह भी हुए थे विद द राइटर एंड डायरेक्टर. तो उन्हीं से और बाकी कहीं वहाँ के कहीं गाँव adapt वालों किया. के साथ भी हमने काफ़ी जेल किया. हमें कई हाँ. बार वहाँ रोटियाँ खिलाने के लिए भी बुलाया जाता था. तो उस वहाँ रह के हम वहीं के हो गए थे, तो शायद इसलिए वो चीज़ बहुत नेचुरल स्क्रीन पर निकल के आई. जैसे कि फिल्म रियलिस्टिक टाइप की है तो फिल्म को हम किस तरह से कह सकते हैं? एक सीरियस फिल्म है या इट्स अ लाइट हार्टेड मतलब एक स्लाइस ऑफ लाइफ यू कैन से? I would say it's a suspense, comedy, drama, Comedy, and yeah. package. It's a full package. या कॉमेडी थ्रिलर कह लीजिए विद लॉट ऑफ इमोशंस ऑल्सो. सो ऐसा हम beautiful एक message, जॉनर हाँ. नहीं कर सकते कि सिर्फ कॉमेडी है या सिर्फ थ्रिलर है, बट इट्स अ मिक्स ऑफ इमोशंस. सो या विद अ सोशल मैसेज ऑफ कोर्स. और आपके साथ मतलब आपके हस्बैंड या फिर क्या है उनके बारे में? हस्बैंड्स के बारे में तो नहीं इतना है, बट दिस इज ऑल अबाउट लुगाइज ओनली.
जी 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 जी, अब आप यहाँ लुगाइयों उषा जीजी के ऑपोजिट एक लड़का भी है, वो भी आने वाला है, और उन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत रोमांस दिखाया गया है, जिसको देख के बाकी जीजियाँ भी वैसा कुछ चाहती हैं, जो कि आप फिल्म में देखेंगे। जी। ऐसा भी दिखाया द गया प्लॉट कि ऑफ द स्टोरी जो है वो कुछ ऐसा ही है। सो ऑफ कोर्स वो हम ज़्यादा रिवील नहीं करेंगे, उसके लिए आप देखिएगा हमारी फिल्म। अच्छा, और कुछ गाने वगैरह है या कुछ? हाँ हाँ, गाने जी, हैं, हमारी बिल्कुल। गायिका यहाँ बैठी है और गाने भी हैं। जी, एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, डांस नंबर है, ओ मुरली के बजैया। song है। सो या इट इज़ अ नाइस लाइट हार्टेड डांस नंबर। What would your message to all the audience in fact, है ना? ऑडियंस से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, ऑडियंस हमें बनाती है, हमें बहुत सारा प्यार दीजिए और फिल्म देखने जाइए। 19th को रिलीज़ हो रही है, अपनी फैमिलीज़ के साथ जाइए, बिकॉज ये फुल एंटरटेनमेंट है। छोटे आपको लगेगा छोटे गांव में शूट हुआ है, बट आप देखेंगे तो आप बहुत हैप्पी होके निकलेंगे, इसलिए यू मस्ट वॉच द एक फिल्म आ रही है NRI वाइब्स भी in fact, you know, they it is what you're saying is like, you know, वो वहाँ पर वो लोग हैं, आप लोग Definitely, सिर्फ because I feel मतलब so ये ऐसा है। अच्छा हाँ, ये लेकिन है लेकिन emotion- आप देखिए ऑनेस्टली ये हम गांव में ज़रूर हमने शूट किया है, पर आई थिंक एवरी वुमन विल बी एबल Globally, टू problems रिलेट। आ रही हैं। Emotions are जी, जी, almost जी, same, बस- like, हाँ, कहीं पर कितनी भी। जगह आप जो लोग बाहर जाते हैं, इवन सरहद पे लोग जाते हैं, जी। तो वो लोग डिप्राइव्ड होते हैं ऑफ लव इंटीमेसी। तो सब रिलेट कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव की ही औरतों, वो सब्जेक्ट हमने वो लिया है बट रिलेट सब कर पाएंगे। इट्स अ वेरी रिलेटेबल फिल्म। और अगर आपको अच्छा कंटेंट देखना है विद प्रोग्रेसिव सिनेमा तो आई थिंक प्लीज़ आइए, 19th को रिलीज़ हो रही है फिल्म, थिएटर्स में ज़रूर देखिएगा। Wish you all the very best. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Look here, center. सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए एंड आपके कैरेक्टर के बारे में समथिंग दीजिए ना। जी नमस्ते, मेरा नाम दीप्ति गौतम है और मैंने इस फिल्म में मीनू का कैरेक्टर निभाया है। मैंने 2 गाने किए हैं एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, और उन्हें गाया भी है। हाँ, तो किस तरह की ये कैरेक्टर है, किस तरह की ये लड़की है? मीनू एक बहुत ही सिंपल सी लड़की है, लाइक वो जैसे गांव में लड़कियां होती हैं ना, इधर की बातें सुन के इस जोन में, उधर की बातें सुन के इस जोन में, अपना दिमाग नहीं लगाती ज़्यादा, लिटिल डम, जिसने जो बोला उसकी बातों में हाँ 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 हाँ, सो वैसा कैरेक्टर है। अच्छा, गाने के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, you know, किस तरह का गाना, जैसे बताया कि नहीं एक गांव के बारे में है, तो जी। गाना कैसा था और आपने जैसे कि आपने लिखा भी है। जी जी, मैंने लिखा भी है। Something about this. तो एक्चुअली सर ये जो गाना है ना, ये खुया करके एक होता है, जब बारात चली जाती है तो जब घर में फीमेल्स अकेली होती हैं तो वो कैसे रात में सेलिब्रेट करती हैं, क्या करती हैं, तो वो जो रिचुअल होता है यूपी में उसको खुया बोलते हैं। सो ये उस रिचुअल का गाना है, शादी की रात में जब फीमेल्स घर में अकेली होती हैं। सो इट्स अ लिटिल डांस नंबर और सब मस्ती करते हैं, एंड विच इज़ बेस्ड ऑन अ फोक, यूपी का एक फोक है ओ मुरली के बजैया। तो हुक लाइन हमने वहीं से उठाई है, ओ मुरली के बजैया शाम तू झटका कैसा दे रहा है, और उसके आगे पीछे उसमें रैप एंड फोक मिक्स करके किया हुआ है। जी हाय, मेरा नाम कमल शर्मा है और इस मूवी में मेरा कैरेक्टर नेम रंजू है। और जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत ही मतलब सीधी सादी और बहुत अच्छी लड़की होती है और सबसे छोटी बहू होती है वो इस फैमिली की, जिसमें जो उनकी जो बड़ी जेठानी होती हैं वो उषा जीजी होती हैं और इसका नाम रंजू ये छोटी वाली होती है। तो बाकी सारे जो इसमें जो तीनों लुगाई हैं, इनफैक्ट हमारी क्या नाम है, मीनू जीजी, ये थोड़ी सी डम होती हैं बट बहुत क्यूट होती हैं। तो जो बाकी दो हैं वो थोड़ी सी शातिर और मास्टरमाइंड टाइप्स। तो ये भी क्योंकि डम होती हैं तो उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हैं और मुझे वो लोग इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आती नहीं हूँ। तो उसी तरह से स्टोरी है, बाकी मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती हूँ। आप ज़्यादा हंसा रहे हो, मतलब आपकी थोड़ा डमनेस से राइट। और वही इसमें रंजू में यही है कि बहुत जैसे एक जो सीधी सादी लड़की है वो अपने आप को इससे रिलेट करेगी, बस वही है। कितनी बॉन्डिंग के लिए 4 लोग थे, 4 और ऐसा लगता था कि भाई होता है ना बहुत बार कि चारों लड़कियां है साथ में है, नहीं, तो बहुत bonding किसी अच्छा ज्यादा था। कभी-कभी बहुत अच्छा था। हम सब लोग साथ में ही एक रूम में रहते थे, मतलब वैसे होटल में हमारे अलग रूम थे बट हमारा मेकअप रूम एक था। हम एक साथ खाना खाते थे, एक साथ आते जाते थे, डजेंट मैटर किसका कॉल टाइम क्या है, बट हम सब सुबह तैयार होकर होटल से एक ही टाइम पे निकलते थे एंड वी शेयर्ड अ वेरी गुड बॉन्ड। होटल से जब तक हम अपने जहाँ पे हमारा शूट होता था हम वहाँ तक पहुँचते थे तो वही सारी रास्ते में सब बातें, हंसी मजाक वो सब
ऐसे लग नहीं रहा था कि हम सिर्फ इसके पहले हम एक हफ्ते वर्कशॉप में मिले हैं. इट वाज लाइक कि हम कब से फ्रेंड्स हैं सारे. इनको थोड़ा वो लाइक काम के वक्त मतलब थोड़ा पिकनिक जैसा भी बिल्कुल बिल्कुल. इनफैक्ट शूट की बाद जब हम लोग होटल में भी आते थे तो कई बार हम लोग साथ में डिनर करते थे, तो उस टाइम भी मजाक मस्ती. एक दो बार हम लोग बाहर भी खाने गए हैं वहाँ पे जो हमारा होटल था, तो वो सारा वो फ्रेंडशिप बहुत अच्छी वहाँ पे एक बॉन्ड बन गया था. तो वो सारी चीज़ें. आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा, ये फिल्म क्या मैसेज भी देना चाह रही है? मैसेज ये बताना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ बताओ. ओके, मैसेज ये है कि जिनके हस्बैंड्स बाहर रहते हैं अपनी वाइफ्स को छोड़ के, काम होता है तो दूर उन्हें जाना पड़ता है अपनी फैमिली से. ठीक है दूर जाएं, लेकिन बीच बीच में आते रहें ना, एक वो फील देने अपने कि हाँ परिवार में हमारा हस्बैंड भी है, साथ में कोई है. तो जब ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो वो ना मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब दिमाग में कुछ भी गलत थॉट आ सकता है. तो लाइफ में वही चीज़ें हैं कि ज़्यादा गैप नहीं देना चाहिए एक रिलेशनशिप को ना. आपको वो टाइम टू टाइम आपको आके ना वो करना चाहिए, या तो साथ में रखो अपनी फैमिली को, या फिर आप बीच बीच में आप आते रहो. ऐसा नहीं कि आप भूल ही गए हो. ट्रू. ये मेरे चीज़- हिसाब से ये मैसेज है कि फीमेल को भी इक्वल मानना चाहिए. उनको ये समझना चाहिए कि जो फीलिंग्स आपके अंदर है, द एग्जैक्ट फीलिंग ऑपोजिट सेक्स ऑल्सो हैव, हर चीज़ को लेकर के. तो उनकी फीलिंग को भी अगर आप इक्वली इम्पोर्टेंस देंगे तो चीज़ें कभी ख़राब होंगी नहीं. You have this song also like the one which I have a very bad throat, but it's okay, I'll do it. मन बैरागी जोग करे और तन में लग गई आग, पिया गए परदेसो गुइया कैसे बुझेगी प्यास. आधी रात को आना टरिया चलेंगे वैद के पास, बुझ जाएगी मन की अगन और बुझ जाएगी प्यास. ओ मुरली के बजैया, अरे ओ मुरली के बजैया, श्याम तू झटका कैसो दे रहो है. ओ मुरली के बजैया, श्याम तू झटका कैसो दे रहो है. थैंक यू सो मच. बहुत ही फैबुलस सॉन्ग है, बहुत. मतलब मैं आपको अपने बताऊंगी, मैं जब भी सॉन्ग को सुनती हूँ ना तो मतलब मुझे डांस का बहुत शौक है, तो मेरा मन यही करता है डांस ही करती हूँ. मेरे जैसे जो लड़कियाँ होंगी ना जिनको डांस बहुत पसंद है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगी ये सॉन्ग सुन के. चलो विश ऑल थैंक यू. थैंक यू सो मच.